कहाँ गया आपका आर्टिकल 14? हमारे नए चीफ जस्टिस ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और हम कहते हैं वो सुप्रीमेसी कहाँ गई आपने जब ये जजमेंट लाए जजेस के लिए? अभी तक मुंह बंद लोगों का रहा इस डर से कि हम कुछ बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। लेकिन कब तक आप चुप रहेंगे? लात आपके पेट पे लग रही है, आपके भविष्य पे लग रही है, और ना सिर्फ आपके भविष्य पे लग रही है, आपके बीवी बच्चों के भविष्य पे लग रही है। तो क्यों नहीं आप आवाज उठाएंगे कि जो जजेस को दिया गया वो सभी को मिलना चाहिए? पहले आपने डिफेंस को दिया, हम लोग चुप रहे कि चलिए वो हमारे लिए लड़ते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अब आप अपने आप आपने ले लिया बिना किसी उसके, तो ये तो इंसाफ वाली बात नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई आज का कर्मचारी तो इनएफिशिएंट है, काम करता ही नहीं। हम ये कहते हैं अगर काम कर्मचारी नहीं कर रहा तो आपकी ट्रेन्स कैसे चल रही हैं, आपके एयरपोर्ट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट कैसे चल रही है? भाई जो पॉलिसीज बनती हैं या जो कुछ भी होता है, नियम बनते हैं, वो तो आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं। पॉलिटिशियंस को तो टाइम ही नहीं है तू मैं करने से, कोई ना कोई इलेक्शन रहता ही है तो उसमें बिजी रहते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं ना। उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इम्प्लीमेंटेशन तो आप ही करेंगे ना। आज का कर्मचारी किया, और आज जिस स्थिति में भारत है, जो भी प्रोग्रेस की है वो तो हमारे दम पे की है। जो हम लोग रिटायर हो गए, हमने जी जान से मेहनत की, पूरी जवानी उनको दी, उसी की वजह से तो ये हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा, आप भी इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे कि ये डेफर्ड वेज है। गवर्नमेंट ने आज तक ये डिस्प्यूट नहीं किया कि ये हमारा डेफर्ड वेज है। डेफर्ड वेज का तो यही मतलब है, 2012 में हमने एक डिमांड लगाई सुप्रीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई आप हमारे से इनकम टैक्स क्यों लेते हैं रिटायरमेंट के बाद पेंशन से? ये तो हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि ये आपका डेफर्ड वेज है। इस बात को हम मानते हैं। डेफर्ड वेज का मतलब क्या है कि जब आप नौकरी में थे तो आपको कम तनख्वाह मिली, बैलेंस आज मिल रहा है, उस समय आपने कम इनकम टैक्स दिया, बैलेंस पे आज इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। जब हर जगह ये बात मानी जा रही है कि ये हमारा डेफर्ड वेज है, और इन एडिशन आपने हमारा पीएफ का पैसा भी रोक लिया, तो ये गवर्नमेंट में बोझा कैसे है भाई? कैसे आज गवर्नमेंट कह रही है कि पेंशन का बोझा बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो आपकी नालायकी है, आपकी मिसमैनेजमेंट है, उसके लिए हम क्यों भरे? और वो क्या बोझा हमारे ही लिए है, जजेस के लिए नहीं है। अगर हम कंपैरिजन वर्क का करें तो एक जज जो है साल में 365 दिन में से सिर्फ मैक्सिमम 200 दिन का उसका वर्किंग है, ऑफिशियल वर्किंग। लेकिन प्रैक्टिकली क्या, आधे दिन वो सुनेगा, आधे दिन वो जजमेंट लिखने के नाम पे गायब रहेगा। और क्या होगा, केस पूरा हो गया, आर्गुमेंट हो गए, सब कुछ हो गया, जजमेंट रिजर्व करके बैठ गए, 2 साल तक भूल गए, 2 साल तक जजमेंट ही नहीं देना। ये क्या एफिशिएंसी है? फिर एक बेंच जो है फांसी की सजा देता है, उसके 5-7 साल बाद दूसरा बेंच आके उसको एक्विट कर देता है। जो उसने कच्ची काट ली 10-20 साल की, उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए जजेस को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता? तो उनकी एफिशिएंसी और अगर हमारी एफिशिएंसी को कंपेयर किया जाए तो आज की तारीख में भी कर्मचारियों की एफिशिएंसी ज्यादा है। जिस दिन एफिशिएंसी हमारी खत्म हो जाएगी, देश बैठ जाएगा। अब कितनी विषमताएं हैं। बीएसएफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन वो सिविल पेंशनर्स में आते हैं, उनको एक सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता, उनका मार्टियर का स्टेटस नहीं मिलता। फौज तो जब जाती है लास्ट में, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सिविल पेंशनर्स में आती।
अगर हम डिफेंस साइड में जाएं, वो एमईएस के बिना कभी डिफेंस फोर्सेस आगे बढ़ ही नहीं सकती, उनको साथ लेके जाना ही पड़ेगा एमईएस को। लेकिन वो भी सिविल पेंशनर्स में आते हैं, उनको भी स्टेटस नहीं मिलता एक्स सर्विसमैन का। तो कितनी विषमताएं आप पैदा करेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि बीएसएफ काम नहीं कर रही है, सीआईएसएफ काम नहीं कर रही है, एमईएस काम नहीं कर रहा, तो फिर ये आपकी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी कौन कर रहा है, आपके एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी कौन कर रहा है? और अगर कर्मचारी आपके काम नहीं कर रहे तो इसके लिए जो जिम्मेवार आप ही हैं। अरे अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो आपकी पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होंगी, कैसे आपके ट्रेन चल रहे हैं, कैसे आपके हवाई जहाज चल रहे हैं, कैसे एयरपोर्ट्स वर्क कर रहे हैं, कैसे आपका रोड ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कौन चला रहा है इसको? वहां बैठ के ब्यूरोक्रेट तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं आते ना, वो तो पॉलिसी बना के भेज देते हैं आपके पास, इम्प्लीमेंटेशन तो आपको ही करना है ना। फिर इतनी विषमताएं पैदा होने के बाद भी क्यों नहीं हमें हमारा अधिकार देना चाहिए।